मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका है सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव एक भक्त को दर्शन देते हैं, एक छोटा सा बच्चा को, बालक को महादेव कैसे दर्शन देते हैं, कितना सच्चा मन से वो बालक महादेव को आवाज़ लगाता है और महादेव कैसे उस पर सहाय होते हैं। एक गांव में एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। इतना विशाल मंदिर था कि वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। वो मंदिर में जो भी लोग जो मांगते थे सब पूरा होता था। बहुत दूर दूर से आदमी आते थे और मंदिर का दर्शन करते थे, शिव जी का पूजा पाठ कर कर जाते थे। रात भर वो यात्री ठहरते थे, सवेरे में जाते थे दूर वाला यात्री। उस मंदिर में एक पंडित जी रहते थे और एक अनाथ बच्चा को रखे हुए थे, जिसका नाम, अनाथ बच्चा का नाम राधे रहता है। उस राधे को हर समय लोग उसका नाम से राधे राधे कहकर उसे बुलाते थे। उस लड़का कहता है एक दिन पंडित जी से कि बाबा आप इतना श्रद्धा से खाना बनाते हैं और महादेव को भोग लगाते हैं, क्योंकि पंडित जी जो थे वो महादेव के रोज़ चावल सब्जी दाल का भोग लगाते थे, शुद्ध एकदम सेधा नमक में बनाकर। और कहते थे कि रोज़ रोज़ महादेव खाली बेलपत्तर भांग ही खाएंगे नहीं, जब उनका टाइम मिले पंडित जी के तो खूब बढ़िया खाना बनाकर और गौरा पार्वती मैया, गणेश जी, नंदी जी, महादेव जी के भोग लगाते थे। एक दिन के बाद होता है कि पंडित जी को दूसरा गांव से 5 दिन के लिए बुलाहट आ जाता है कि 5 दिन का जग है, आपको इसमें शामिल होना है। कहते हैं पंडित जी राधे से कि राधे तुम ऐसा करो कि तुम ही मंदिर में 5 दिन संभाल लो और 5 दिन भोजन बनाकर तुम महादेव के भोग लगाना पूरा परिवार का। मैं ऐसा करूँगा कि मैं चले जाऊँगा और 5 दिन के बाद आऊँगा, तुम महादेव के कम से कम भोग लगा देना। तब कहता है राधे कि मुझसे इतना खाना नहीं बनेगा जितना आप बनाकर भोग लगाते हैं, मैं महादेव के भोग लगा दूंगा और उसके बाद अपने खा लूँगा। बोलते हैं पंडित जी कि बस तुम इतना ही करना है, पानी खाना महादेव के पास रख देना और तुम भी खाने चल जाना। क्या करता है राधे कि भात सब्जी बनाता है एकदम खूब बढ़िया से लीप पोत के नेम धर्म से सिन्हा नमक में बिना लहसुन प्याज के बनाता है और महादेव को सोचता है कि पंडित जी तो पूजा करला के चलते कभी महादेव को सलाद खिलेबे नहीं करते हैं। आज मैं महादेव के लिए खीरा का सलाद बनाता हूँ और ककड़ी के, अब बनाकर महादेव को मैं सलाद खिलाऊँगा। सलाद बहुत अच्छा लगता है इस खाना पर। और क्या करता है कि बहुत प्रेम से राधे सलाद बनाता है और बनाकर महादेव के सब्जी भात बनाता है। एक छिपा में अपने लिए निकालता है राधे, एक छिपा में वो महादेव के लिए भोग निकालता है और सलाद पानी या खाना लेकर महादेव के आगे रखता है और कहता है कि हे महादेव आप भोग लगा लीजिए, आप खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं भी खाने जा रहा हूँ, मगर कुछ घटेगा तो फिर कौन देगा आपको, आप पहले खा लीजिए तब मैं कहूँगा। ऐसे ही कह कर राधे वहाँ पर मंदिर के पास बैठा रहता है, मगर भगवान नहीं खाते हैं। तब राधे कहता है कि पहले खा के तो देखिए कि कितना स्वादिष्ट मैंने भोजन बनाया है। आपको लगता होगा कि पंडित जी के जैसा ये बालक भोजन नहीं बनाया होगा, मगर मैंने पंडित जी के जैसा भोजन बनाया है, उससे ज़्यादा ही कुछ बना दिया है। आपके लिए एक आइटम मैंने बढ़ा दिया है और मैंने सलाद का भोग भी लगा दिया है। तब कहते हैं महादेव पार्वती माता से कि पार्वती आज देखो, आज राधे ने रोज़ तो पंडित जी सब्जी दाल के भोग लगाते हैं चावल का, आज राधे ने एक आइटम बढ़ा दिया है और सलाद का भी भोग लगाया है। चलो पार्वती लगता है कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हट लगा कर बैठा हुआ है, जबले हम लोग जाएंगे नहीं तबले राधे भोजन करेगा नहीं। यही कहकर माता पार्वती को लेकर महादेव दम प्रकट हो जाते हैं। तब राधे कहता है कि हे महादेव मैंने आपको बुलाया था, आपने माता पार्वती को ले आया, ये बताइए कि मैं क्या खाने के लिए दूं। अब मैं 2 आदमी का भोजन ही बनाया था, मगर आपने तो पार्वती माता को भी लेकर आ गया। और क्या करते हैं राधे कि अपना छिपा जो निकले रहते हैं खाने के लिए वो माता पार्वती को भी देते हैं। माता पार्वती और महादेव खाना खा लेते हैं। राधे कहता है कि आज मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, आप लोग खा लीजिए। और खा के दोनों आदमी
वहाँ से फिर मूर्ति में समाहित हो जाते हैं वो। तब कहते जब पंडित जी आते हैं तो फिर खाना बनाते पंडित से कहते हैं कि हे पंडित जी, मैंने 2 महादेव खाली बुलाया था, मगर महादेव ने पार्वती माता को भी ले आए, मैं भूखा ही रह गया। तब कहते हैं पंडित जी कि इसको ज़रा लगता है कि भोजन ज़्यादा खाना चाहता है राधे, इसी कारण कह रहा है, कहूँ माता पार्वती आकर भोजन करेंगी। तब फिर पंडित थोड़ा ज़्यादा ले जाकर अनाज ले देते हैं, दे कर फिर चले जाते हैं वही परी आकर ने हाथ धोआ के फिर चले जाते हैं वही जग में। फिर कहते हैं कि आज मैं 2 आदमी के लिए भोजन बनाया हूँ, महादेव और पार्वती माता के लिए। लीजिए माता पार्वती महादेव, आज मैंने दाल भात सब्जी बनाया हूँ और उस पर फिर आपको सलाद बना दिया हूँ, आप लोग खा लीजिए कि मैं भी खा लूँ। तले क्या देखते हैं कि महादेव जी पार्वती माता और गणेश जी को भी कार्तिक को ले आते हैं। तब कहता है राधे कि ये आपने क्या किया हे महादेव, मैं खाना बनाया था 3 आदमी का, आपने आदमी लेकर आ गया 4, आप बताइए आज भी मैं भूखा रह जाऊं? आप ऐसे रोज़ रोज़ करते हैं तो मैं तो भूखा ही रह जाता हूं। तब कहते हैं महादेव कि तुम्हारा हाथ में इतना अन्नपूर्णा का वास है, इतना खाना में स्वाद है, ऊपर से तुम एक आइटम और बढ़ा दिए हो सलाद के, इससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, इसीलिए मैंने अपना पुत्र को भी ले आया कि चल के भोजन कर लो। कहता राधे ठीक है तो आप ही लोग खा लीजिए, मैं आज फिर वैसे रह जाता हूँ, मगर कल आप लोग के आदमी आइएगा बता के आइएगा। महादेव कहते कल का कल देखा जाएगा, तुम कल भोजन बना कर रखना। राधे निश्चय कर लेता है कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रोज़ एक आदमी को बढ़ाते हैं। और पंडित जी से कहते हैं राधे कि देखिए पंडित जी, आज आपको ढेर सारा अनाज देकर जाने पड़ेगा, दाल चावल सब्जी, क्योंकि रोज़ महादेव एक आदमी को बढ़ा देते हैं और मैं भूखा रहता हूँ। आज मैंने सोचा हूँ कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, और ना मैं खाना बनाऊंगा ना किसी को खिलाऊंगा। आज जब महादेव पार्वती माता के संग आएंगे तो वही खाना बनाएंगे और मिलजुल कर खिलाएंगे, आज मैं खाली खाऊंगा। तब कहता है पंडित कि रोज़ रोज़ ऐसे कह रहा है, जरूर इसमें कोई बात है। आज मैं जग में बाद में जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा जो कौन कौन मंदिर में आता है। तब उसी समय महादेव पूरा गण लोग कर लेकर पहुंच जाते हैं और कार्तिक गणेश के नंदी के सब के लेकर। तब कहते हैं महादेव जी खाना परसों राधे। तब बोलता है राधे कि मैंने तो आज खाना बनेबे नहीं किया महादेव, मैं क्या परसूँ? आप ऐसा कीजिए कि आप नंदी कोई को सब्जी काटने लगे कहिए, माता पार्वती को खाना बनाने के लिए कहिए, अरे आप भी मदद कीजिए, आज मैं बैठूंगा, अरे आप लोग खाना बनाइए। महादेव हंसने लगते हैं और माता पार्वती भी हंसने लगती हैं। कहती है पुत्र तुम्हारा इच्छा मैं ज़रूर पूरा करूंगी। और माता पार्वती उसी समय रोटी बनाने लगती हैं और कहती हैं कि पुत्र तुमने बहुत दिन चावल खिला लिया, आज जो मैं रोटी बनाती हूँ और तुम्हें रोटी खिलाती हूँ, और सब परिवार हम लोग रोटियाँ खाई जाएगा। और माता बैठ के पार्वती रोटी बेलने लगती हैं। गणेश जी जाकर लकड़ी लाते हैं, कार्तिक पानी लाते हैं, महादेव बैठ कर उनका मदद करते हैं। तब और राधे बैठ के इंतज़ार करते रहता है। क्या देखता है पंडित जी कि राधे चुपचाप से बैठा हुआ है। तब पंडित जी कहते हैं कि क्या राधे तुमने भोजन नहीं किया और ना तुमने भगवान को भोग लगाया। तब राधे कहता है कि पंडित जी मैं क्यों भोग लगाऊं, आप देखिए कि सब लोग काम कर रहे हैं, माता पार्वती भोजन बना रही है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, आज वो लोग बनाएंगे मैं खाऊंगा। तब कहता है पंडित कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब राधे कहता है महादेव से कि हे महादेव अब क्यों पंडित जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब महादेव कहते हैं कि राधे तुम्हारे जैसा तुम्हारा पंडित जी का मन साफ नहीं है, तुम्हारे पंडित जी के मन में छल कपट है, वो लालची हैं, इसलिए मैं उनको दर्शन नहीं देना चाहता हूँ। तुम्हारा मन में तनिक भी कोई चीज़ का लालच नहीं है, निर्भय हो तुम और तुम्हारा मन में श्रद्धा भक्ति है, इसी कारण मैं तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ, मगर पंडित जी को दिखाई नहीं दे सकता हूँ। तब कहता है राधे पंडित जी से कि पंडित जी महादेव कह रहे हैं कि आप लालची हैं, आप डेढ़ पैसा लेकर पूजा पाठ करवाते हैं, आप इसीलिए आपको महादेव दर्शन नहीं देना चाहते हैं, आपने बहुत सारा कार्य ऐसा किया है जो भगवान आपसे रुष्ट हैं। उसी समय पंडित हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे महादेव मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे भी दर्शन दीजिए। मैं समझ गया कि मैंने जितना दुष्ट कर्म किया है, मैंने बहुत लोग के अबड़ा का दुबरा पैसा लेकर पूजा करवाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय महादेव देवालु पार्वती माता पूरा परिवार सहित उस पंडित को दर्शन देते हैं। तब कहते हैं
पंडित कहते हैं राधे से कि मैं धन हो गया, तुम्हारा जैसा शिष्या रखकर मैंने धन हो गया। एक अनाथ बच्चा को मैंने मंदिर में रखा था, मगर वो बच्चा महादेव का दर्शन कर कर मुझे भी भौसाघर से पार लगा दिया। और कहता है कि आज से तुम ही मंदिर के पंडित बन जाओ और तुम ही पूजा पाठ करो, अब मैं यहाँ पर मैं दूसरा जगह चल जाऊँगा। तब राधे कहता है कि नहीं गुरुजी, मैं और आप दोनों पूजा पाठ करेंगे, किसी से पैसा वैसा नहीं लेंगे और सच्चे हृदय से महादेव का पूजा करिएगा तो महादेव रोज़ दर्शन देंगे। और रोज़ दोनों आदमी मिलकर राधे और पंडित जी महादेव के पूरा परिवार के लिए भोजन बनाने लगते हैं और भोजन कराने लगते हैं। इसीलिए कहा है गुरु बहन लोग कि श्रद्धा से जो भी भोग लगाइए महादेव स्वीकार करते हैं। अगर अच्छा से नियम धर्म से अच्छा चावल से ना नमक में खाना भी बनाकर भगवान लोग के भोग लगाए तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ने महादेव के पूरा परिवार ने उस राधे को दर्शन दिया था, कभी हम लोग के भी भाग हो जो भगवान हम लोग के भी दर्शन दें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।